डेस्टिनेशन दीमा हसाओ और वही डेस्टिनेशन दीमा हसाओ का ये पहला शो है। और ये पहला शो में हमने दीमा हसाओ का जन्नत जैसा जगह, सबसे खूबसूरत, सबसे ठंड जगह को हमने एक्सप्लोर करके एक डेस्टिनेशन आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच। और आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम का नाम है डेस्टिनेशन दीमा हसाओ। और वही डेस्टिनेशन दीमा हसाओ की इस प्रोग्राम में आपको हम एक नया डेस्टिनेशन में लेके जाएंगे। आपको हम थोड़ी देर के लिए हम आपको सरप्राइज़ रखेंगे। हम ऐसा एक जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ दीमा हसाओ का नहीं, आसाम का वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंड जहाँ पे होता है, ऐसा हम जगह पे आपके ले जाएंगे। अभी करीबन बज रहा है 12:30 बजे। यहाँ से हाफलोंग शहर से हम अभी जा रहे हैं। तो हाफलोंग से कितना टाइम लगेगा, कितना आपको इस वीडियो के ज़रिए आगे पता चल जाएगा। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाफलोंग की मेन जो सीनोट गैलरी है, सीनोट पॉइंट के सामने से अभी हम जाएंगे हमारा मंजिल तक। मंजिल काफ़ी दूर है, लेकिन आपको इंतज़ार करके रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक खूबसूरत जगह आपको हम दिखाएंगे। तो आपको देखने के बाद आपको भी जाने का दिल करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे ये जर्नी। और हम अभी 3 घंटे की सफ़र करने के बाद, जो हाफलोंग से हमने जो सफ़र शुरू किया था, हाफलोंग से 3 घंटे की सफ़र शुरू करने के बाद अभी फ़िलहाल हम आके पहुँचे हैं न्यू संगबार। ये न्यू संगबार ऐसा एक जगह है, मिड पॉइंट हम कह सकते हैं। एक तरफ से जाता है उमरांगसू। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए अनुरोध करूँगा, ये जो रास्ता है ये उमरांगसू की ओर जाता है, जो दीमा हसाओ के एक तरफ से कहूँ तो सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो उमरांगसू इस तरफ से जाता है। यहाँ से कुछ दूरी उमरांगसू है और इस तरफ से अभी हमारा जो मंजिल है, हम फ़िलहाल जाएंगे इस तरफ जहाँ पर हमारा मंजिल है। हम आपको हमारा मंजिल के बारे में बताएंगे, उसके लिए आपको चलते रहना पड़ेगा हमारे इस वीडियो के साथ।
जर्नी शुरू किया था और हमारा एक मंजिल था और फाइनल हम हमारे मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जहां में असम का सबसे ठंड जगह, जहां पे बर्फ़ भी होता है। आप लोगों के लिए हमने सस्पेंस पे रखा था ये बात, और फाइनली हम अभी पहुंचे हैं थुरुक, जहां हमें हाफलोंग से पूरे 5 घंटे लग गया। 5 घंटे की बाद हम फाइनली आके पहुंचे दीमा हसाओ की ये थुरुक इलाका पे, जहां पे आपको हम दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत वादियाँ, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और किस तरह से यहाँ पे बर्फ़ होता है। आपको सुन के शौक होगा कि क्या असम पे भी बर्फ़ होता है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कल सुबह की तस्वीरें होगा, तो आप देखने की बात, आपको भी यहाँ आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर खींच लाने के लिए मजबूर कर देगा। हम ऐसा एक दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे, और यहाँ पे कितना ठंड है, शायद आप लोगों को ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को शायद ये पता चल ही गया होगा कितना ठंड है। मैं काँप रहा हूँ ठंड से, इतना ही ठंड है। शायद इसी ठंड के लिए तो बर्फ़ भी होता है। तो और भी यहाँ का जो खूबसूरत वादियाँ, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को सुबह तक दिखाएंगे। और यहाँ पर हम जो इस साल की 2021 को हम यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। चलिए और कुछ तस्वीरें देखते लिए और देखने के लिए बने रहे एनडीएच में। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ट्राइब है, इस गांव के जो थुरुक गांव के जो लोग हैं, वो लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों से हमें यहाँ पे वेलकम किया। ये देखिए, ये थुरुक की यहाँ के यूथ्स, यहाँ के गांव के लोग हैं, और यहाँ हमें वेलकम किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और इस ठंड में और भी थोड़ा गर्म होने के लिए हमें ये स्पेशल चाय दिया है। और वही चाय पीते हुए मैं सबको सबसे पहले थैंक यू देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को बिलेटेड मैरी क्रिसमस। आप लोगों ने हमें इतना खूबसूरत से वेलकम किया और हमें इनवाइट किया, उसके लिए। ये जो गांव जो है थुरुक गांव, आपने कभी नहीं सुना होगा इस बारे में, लेकिन ये सच है कि असम में ये कोई सिर्फ दीमा हसाओ में नहीं, पूरे असम में एक ऐसा जगह है ये, जहाँ में बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। इतना खूबसूरत ये इलाका है। ये खूबसूरती को आपको हम कल सुबह दिखाएंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ में जो 2021 को हम वेलकम करने के लिए आज 31st नाइट को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे हमारे यहाँ के जो थुरुक गाँव के वासियों के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ बात करने चाहेंगे कि यहाँ के गांव के जो लोग हैं, भाई सबसे पहले बताइए, आप लोग क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट किया है दिस ईयर को? क्रिसमस सेलिब्रेट किया आप लोग? अच्छा, अभी न्यू ईयर का क्या तैयारी है? न्यू ईयर भी हम लोग के हिसाब से तो भगवान का माया से आचार से पकड़ने को हिसाब है, लेकिन हम लोग का जाका ठुका में बर्फ बहुत गिरता है, तो 1 इंची मोटा फुजीर में देखा जाएगा। अच्छा। तो इसलिए हम लोग सारे लोग आया, बहुत खुशी का बात है। आज में हम लोग सब टाइम देखा, आज कल तो सबको ऊपर गिरने से तो सब देखने मिलेगा, सारे लोग भी हम लोग भी। इसलिए बहुत ठंडा जगह है, कोई बस्ती का बहुत जंगल का अंदर है, इसलिए बाज़ार भी दूर है ना सर, बाजार भी दूर। और हम बोले बीमार होने से भी हम लोग हरंग गाँव में 7 किलोमीटर में बीमार वाला बुक के पहुँचाता है, इसलिए बहुत दिकदारी जगह है। इसलिए सारे लोग आया क्या मैं हम लोग का बस्ती का मदद करके अच्छा होगा, आज में बहुत खुशी है। एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कहा है कि ये जो गांव है जितने ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ों को लोग झेलना पड़ता है। कितना ठंड है यहाँ पे, हमें 1 मिनट भी खड़ा होकर रहने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस तरह की ठंड इलाका पर कभी भी अगर किसी को बीमार भी हो जाता है, तो फिर सामने में कोई हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन लोग जो है यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का भी अच्छा खास तरीक़ा से फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ होने से भी लोग को
इंसान को कोई बीमार भी हो जाए तो फिर उसे कैरी कर कर बुक के उसे हारंगजाव ले जाना पड़ता है। हारंगजाव यहाँ से काफ़ी दूर है, कहीं पहाड़े चढ़ के जाना पड़ता है, शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके वो लोग हारंगजाव तक जाके पहुँचते हैं। लेकिन हम इस बारे में और भी विस्तार से कल सुबह बात करेंगे। और आज हम यहाँ पे जो 31st नाइट हम सेलिब्रेट करने आए हैं पूरा टीम NDH। और आज यहाँ पे देखिए ठंड इतना है, यहाँ पे हमारे लिए बॉनफायर आज तैयार किया है। यहाँ पे और भी रात बाकी है और भी हम एंजॉय करेंगे और उसके बाद आपको और भी यहाँ के लोगों के साथ किस तरह से हम 31st नाइट सेलिब्रेट करेंगे और 2021 को किस तरह से वेलकम करेंगे NDH की तरफ से आप लोगों को हम दिखाते जाएंगे। मॉर्निंग डीमा हसाओ आप सभी को ये 2021 का नया साल का नया सवेरा। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं हमारे टीम NDH की तरफ से विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आपको बता दो आज डीमा हसाओ में जो सिर्फ हमने इससे पहले सुना था कि ऐसा एक जगह है जहां पर बर्फ गिरता है, लेकिन हमने कोई भी हम में से कोई भी विश्वास नहीं किया क्या डीमा हसाओ पे भी ऐसा क्या बर्फ गिर सकता है। सिर्फ डीमा हसाओ नहीं, पूरी आसाम में एक ऐसा एक जगह है सबसे ज़्यादा ठंड आपको यही जगह पर मिलेगा। हमने ये खुद आकर हमने महसूस किया और हमने खुद इसे एक्सपीरियंस लिया। कल रात अगर 31st नाइट हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया, नया साल को हमने स्वागत किया यहाँ में। और यहाँ पे इस नया साल को आप सभी को NDH की दर्शकों के लिए नया साल, ये नया सवेरा, ये नया कुछ हम दिखा रहे हैं आप सभी को, जो इससे पहले आपने सिर्फ सुना ही होगा और बहुत लोग जो इस बारे में सुना भी नहीं होगा। जो डीमा हसाओ में इस तरह का बर्फ गिरता है, ये कोई जन्नत से कम नहीं। आपको बर्फ देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको बर्फ देखना है आसाम के अंदर तो फिर आइए डीमा हसाओ की थुरुक इलाका पर, जहां में आपको इस तरह की बर्फ और एक जन्नत की जैसा आपको दिखाई देगा। और ये जो है हाफलोंग से करीबन 130 किलोमीटर दूरी में ये जो जगह है थुरुक इलाका, ये हाफलोंग होकर सांगबार होकर आना पड़ता है। सांगबार होके ये जो है थुरुक फाइनली यहाँ पे आप पहुँचता है। और ये सबसे ठंडा माना जाता है कि असम का सबसे ज़्यादा ठंड इलाका ये है। और हमने ये खुद आकर यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस लिया और हमने खुद महसूस किया इतना ज़्यादा ठंड है। हमने आपके लिए ये जो वीडियो शूट करने के लिए भी हमें बहुत सारा तकलीफें झेलना पड़ा। हमारी टीम अभी भी बहुत सारा ठंड में कँप रहा है। हमने नहीं सोचा था इतना भी ठंड हो सकता है।
बहुत ही लाइटली लिया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ और नज़ारा दिखाई दिया। रात को इतना पता नहीं चला, जब सुबह होते होते जिस तरह से ये बर्फ़ से आप देखिए किस तरह से ढक चुका है, पूरी तरह से एक लेयर बन चुका है। अलग एक नज़ारा, अलग एक सीनरी आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से सफ़ेद हुआ है चारों तरफ से। ये जो नज़ारा आपको कहीं और नहीं मिलेगा दीमा हसाओ में, बल्कि आसाम में कहीं और नहीं मिलेगा। आपको अगर इस तरह का नज़ारा देखना है, सिर्फ और सिर्फ दीमा हसाओ का थुरुक में ही आपको आना पड़ेगा। और इस दीमा हसाओ के इस थुरुक गांव में जो बेते कम्युनिटी का लोग बसते हैं, एक जनजाति लोग, जो ट्राइबल लोग यहाँ में बसते हैं, उन लोगों की जो अपना ट्रेडिशन कल्चर आपको यहाँ में आने के बाद दिखाई देगा। बहुत सारे खूबसूरत जगह, खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाई देगा। इस तरह की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत जगह, खूबसूरत सीनरी अगर आपको देखना है तो फिर आप ज़रूर आइएगा एक बार। दीमा हसाओ में भी बर्फ़ गिरता है, आप आके आप महसूस कर सकते हो। और इस तरह से दीमा हसाओ टूरिज्म को आप लोग प्रमोट कीजिए। और सरकार को भी अनुरोध है कि ये जो एकमात्र बर्फ जहाँ पे होता है दीमा हसाओ में, इस तरह के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारे दीमा हसाओ और भी आगे बढ़े। टूरिस्ट, जो बाहर की टूरिस्ट आए और इस जगह के बारे में पता चले, क्योंकि जब पता चलेगा तभी टूरिस्ट आना शुरू होगा, नहीं तो आज तक किसी को पता नहीं था, इसीलिए शायद यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। इसलिए सरकार से भी अनुरोध है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है, इस तरह की जगह को आप लोग प्रमोट करें, लोगों को पब्लिसिटी करें और यहाँ तक आने के लिए कम्युनिकेशन को और भी अच्छा ठीक ठाक करें, तब जाकर यहाँ पे लोग आ पाएगा। और ये इस तरह की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत सीनरी को लोग जो है यहाँ पे आके एंजॉय कर पाएगा। तो इसी तरह आपको हम और भी दिखाएंगे यहाँ की कुछ तस्वीरें। इस वीडियो में आप देखते जाइए, हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते जाएंगे और इस थुरुक के बारे में आपको और भी हम बताते हैं। और जानने के लिए आप बने रहे एनडीएच में। आपने देखा है कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। आप जल्द से जल्द आपका बैकपैक तैयार कीजिए और तुरंत यहाँ पे आ जाइए। और हमने जो यहाँ में आने का जो प्लानिंग किया है, बहुत ही सडनली एक प्लान था। जब हमें इस थुरुक के बारे में पता चला तो फिर एक सेकंड भी हम बैठ के ना रह पाए, हम तुरंत बैकपैक पैक किया हमने और इस जगह को नया से एक्सप्लोर करने के लिए हमने कोशिश की। और चलिए अभी आपको और भी जानकारी देते हैं इस गांव के बारे में, क्या है क्या नहीं है। और हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद है इस गांव की जो निवासी जो है। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर टीम एनडीएच की तरफ से। और आपसे जानना चाहेंगे कि इस गांव में कब से बर्फ गिरना शुरू हुआ है? बहुत सालों से गिरा है। बहुत सालों से गिरा है। ये बहुत सालों से जो है बर्फ जो गिर रहा है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि यहाँ का इतना जो पब्लिसिटी नहीं हुआ था इस बारे में, इस जगह का बारे में लोगों को पता नहीं था, एक्सप्लोर नहीं हुआ है। इसी का कारण शायद लोगों को पता नहीं चला। और हम पूछना चाहेंगे, ये बर्फ जो है साल का कौन सा महीना से गिरना शुरू होता है और कब तक ये गिरता है? नवंबर टू फरवरी। नवंबर टू फरवरी। ये बर्फ जो है हर साल की नवंबर महीने से लेकर फरवरी तक ये बर्फ गिरता है इस तरह से। तो आप लोग अगर कभी भी अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर नवंबर से लेकर फरवरी तक आप लोग प्लान बनाइएगा यहाँ में आने के लिए, क्योंकि यहाँ का खूबसूरती को आप इस वीडियो के जरिए तो देख ही रहे हैं, लेकिन और भी अच्छी तरह से फील करने के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए आप यहाँ पे आना ज़रूर। आपको आने से ही आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत है ये, जन्नत से कम नहीं है ये। तो फिर इतना सालों से ये बर्फ़ गिर रहा है, लेकिन आज तक लोगों को इस बारे में क्यों पता नहीं चला है? क्योंकि कोई आना जाना नहीं, इसलिए आज बहुत खुशी हुआ। मीडिया लोग आया बोल के आज से ये हम लोग आसरा है। मीडिया लोग दिखाएगा, सब जगह दिखाएगा और
इसी तरह कोई आने वाला आना जाना होने से आओ हम लोग वेलकम करेगा और आराम से बैठो, कुछ तकलीफ नहीं होगी, बनना है। ठीक है। ये जो थुरुक जो गांव है इसमें क्या बस सिर्फ बेते कम्युनिटी बेता या और अलग जाति भी है यहाँ में? ये थुरुक जगह में मुस्लिम में खाली हम लोग बेटे कम्युनिटी है और दूसरा तो नहीं है। और यहाँ में कितना टोटल घर होगा? टोटल घर में 50। और पॉपुलेशन कितना होगा यहाँ में? पॉपुलेशन होगा 320। तो यहाँ का जो घर है इस गांव में टोटल 50 घर है और 320 और 320 यहाँ में पूरे लोग हैं इस गांव में। और यहाँ का जो स्पेशल जो बेते कम्युनिटी एक जनजाति है, एक ट्राइबल जनजाति है, इस गांव में बसते हैं और वो लोग अपना ट्रेडिशन कल्चर यहाँ पे एक रिच कल्चर हम कह सकेंगे। यहाँ पे अगर आपको बेटे कम्युनिटी का कल्चर ट्रेडिशन देखना है तो फिर आइएगा थुरुक में। थुरुक गांव में आने से यहाँ का आपको ऑल इन ऑल आपको चारों तरफ एक ट्राइब का खासियत आपको दिखाई देगा और इस जगह का जो खूबसूरत, इस जगह का जो ब्यूटी आपको दिखाई देगा। इस जगह पे आने से आपको ये सब कुछ के बारे में आपको पता चलेगा। और हम अभी बताएंगे आपको कि इस गांव में आने के लिए जो रास्ता जो है इतना खास नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको अगर आप एडवेंचर लवर है तो फिर ये गांव में आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सभी को बता दूं कि एक कहावत जो है को कुछ अच्छा चीज़, कुछ खूबसूरत चीज़ पाने के लिए काफ़ी दूर और काफ़ी तकलीफ करना पड़ता है। बट सच है, हम इतना काफ़ी दूर से आए, हाफलोंग से जो 130 किलोमीटर दूर से, रास्ता का हालत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ में आने की बात हमें जो खूबसूरती जो दिखाई दिया है, ये सब कुछ हम जो रास्ता ख़राब वगैरह सब कुछ हम भूल चुके हैं। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा को देखकर हमें इतना ही अच्छा लगा कि हम कुछ कह नहीं पा रहे, हम लाजवाब है इस बारे में। और आपको बता दूं, आज टीम एनडीएच ने जब इस थुरुक के बारे में पता चला तो फिर हम एक सेकंड भी रह नहीं पाए, यहाँ पे तुरंत आने का हमने प्लान किया। और इस साल का जो नया साल 2021 को हमने सोचा कि क्यों ना हम एक डीमा हसाओ का एक सबसे खूबसूरत जगह, सबसे ठंड जगह, एक लोगों के लिए भी एक नया होगा। तो नया साल में एनडीएच की व्यूअर्स के लिए एज ए तोहफा, एज ए गिफ्ट, एज ए नया जगह को हम आपको दिखाने के लिए हमने कोशिश किया है। और वही कोशिश के लिए आज हम आप पहुंचे हैं इस थुरुक गांव में, जहां में हमने कल रात को 31st नाइट सेलिब्रेट किया, नया साल को वेलकम किया। और ये नया साल, नया वादिया, नया जन्नत को जो आपको इस नया साल में आपको हम दिखा पाए हैं, ये भगवान का शायद ये वही मर्जी था कि एक नया साल में एक नया जगह को हम एक्सप्लोर करें और आप तक हम इस जगह के बारे में खबर पहुंचाए। क्योंकि हमने पहले से जो आपसे जो वादा किया, एनडीएच की प्रोमो में जो हमने बताया था कि शहर का न्यूज़ गांव तक और गांव का न्यूज़ शहर तक, ये वादा निभाते हुए हम आज इस थुरुक गांव में पहुंचे हैं। क्योंकि शहर का न्यूज़ गांव तक नहीं पहुंचता है और गांव का न्यूज़ जो है वो शहर तक नहीं पहुंचते, और बीच का जो फासला, जो दूरियां जो है, वही दूरियां मिटाने के लिए आज एनडीएच खड़ा हुआ है। एनडीएच आया है आप लोगों को ये जो रियल फैक्ट्स और खबर देने के लिए। आज डीमा हसाओ में इतना खूबसूरत जगह काफ़ी सालों से था, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला, और वही अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इस जगह पर आया है। और हमारा जो ये नया जो शो है डेस्टिनेशन डीमा हसाओ, और वही डेस्टिनेशन डीमा हसाओ का ये पहला शो है। और ये पहला शो में हमने डीमा हसाओ का जन्नत जैसा जगह, सबसे खूबसूरत, सबसे ठंड जगह को हमने एक्सप्लोर करके एक डेस्टिनेशन आपके लिए हम तैयार किया है। और इस डेस्टिनेशन में आके हमें तो बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ही अच्छा लगा है। और इस डेस्टिनेशन में आकर हमने नया साल को 2021 को वेलकम किया है। तो आप भी इस तरह से नया साल में आइए, एक बार इस जगह को आप एक्सपीरियंस लीजिए,
तभी जाकर ये गांव भी उन्नति होगा। इस गांव में बसने वाले जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल बेटे ट्राइब लोग हैं, वो लोग भी और उन्नति होगा। टूरिस्ट आने से ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने, जो फादर ऑफ द नेशन, हमारे देश के जो बापू महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, भारत देश जो है वो गांव से ही बनता है। 70% भारत जो है वो गांव में ही है, और वही गांव में हम आए हैं आज। वही बापू का कहावत को फील कर महसूस कर जो प्योर इंडिया, जो रियल इंडिया को हम एक्सप्लोर करने वही गांव में आए हैं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इट्स ऑन विलेज। वो जो कहावत है, वही कहावत को मानते हुए हम इस गांव में आए हैं। गांव की खासियत को आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए आए हैं। तो फिर आप लोग आइए, इस थुरुक गांव में आइए, इस थुरुक गांव को और भी उन्नति कीजिए, क्योंकि जब आप लोग आएंगे तभी जाकर इस थुरुक गांव और भी पॉपुलर होगा, डीमा हसाओ पॉपुलर होगा, असम पॉपुलर होगा, और उसी तरह इस गांव भी और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोग भी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह नया साल में सभी को, एनडीएच की दर्शकों को, टीम एनडीएच की तरफ से फिर से नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज की हमारा ये स्पेशल जो हमारे प्रोग्राम डेस्टिनेशन डीमा हसाओ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो जर्नलिस्ट सोबेस कैम्प्राई के साथ में ज़ैड नुनिसा डीमा हसाओ की सबसे खूबसूरत और सबसे ठंड जगह थुरुक से मैं लेता हूं विदाई आप सभी से। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।